सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट जो हमारे माशरे में ऑटिस्टिक चाइल्ड्स के बारे में पाया जाता है वो ये है कि शायद इन बच्चों की एज एवरेज एज से कम होती है। तो उस बच्चे को ये कहकर निकाल देता है कि ये बच्चा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। तब किसे पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर नोबेल प्राइज़ विन करेगा और फादर ऑफ फिजिक्स कहलाएगा। जबकि ऑटिस्टिक बच्चों का जो IQ लेवल है वो 140 प्लस में होता है। कम से कम इन लोगों ने एक बात तो साबित कर दी कि ऑटिज्म कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक मुनफरिद ताकत है। हर बच्चे को जीने का हक है, हर बच्चे को सवाल करने का हक है। कोई भी उनसे ये हक छीन नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अगर आप ये समझते हैं कि ऑटिज़म कोई कमज़ोरी है तो मेरी आज की वीडियो आपकी सोच को बिल्कुल बदल के रख देगी। ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं बल्कि ऑटिज़म एक ख़ास अंदाज़े फ़िक्र है जो दुनिया को बदल सकता है। दुनिया में सबसे पहला बच्चा जो ऑटिस्टिक चाइल्ड डायग्नोज हुआ उसका नाम डोनाल्ड ट्रिपलेट था। यह अमेरिकन चाइल्ड था। 10 साल की उम्र में इसे ऑटिस्टिक डायग्नोज किया गया। ये बच्चा बचपन से ही इंटेलिजेंट और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतों का हामिल था और वक्त ने साबित किया कि ये बाद में एक सक्सेसफुल अमेरिकन बैंकर बना। इसने बहुत सारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, लेकिन इसकी जो शोहरत की वजह बनी वो इसके पियानो पे इसकी म्यूज़िकल नोट्स का प्ले करना था। एक और सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट जो हमारे माशरे में ऑटिस्टिक चाइल्ड्स के बारे में पाया जाता है वो ये है कि शायद इन बच्चों की एज एवरेज एज से कम होती है। बुक्स भी कहती हैं कि 38 से 58 ईयर्स की लाइफ पाते हैं, लेकिन इस बात को पहले केस ने ही गलत साबित कर दिया। अगर आप डोनाल्ड ट्रिपलेट की एज देखें तो वो 1933 में अमेरिका में पैदा हुआ और 2023 में 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। अब हम बात करते हैं कि ऑटिज़म है क्या और ये क्यों होता है। ऑटिज़म ज़्यादातर इसके होने की वजह ये एक 90% जेनेटिक डिजीज़ है। सेकेंडली ये उन ख़वातीन में भी हो सकती है जो कि लेट एज में कंसीव करती हैं या लेट एज में कंसीव करने वाली औरतें जो बच्चा पैदा करती हैं उनमें ऑटिस्टिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चे जो कि बहुत ही कम वेट से पैदा होते हैं उन बच्चों में भी इसके चांसेस होते हैं। ये बच्चियों की निस्बत बच्चों में ज़्यादा, बॉयज़ में इसके चांसेस ज़्यादा और रेशो ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। अब हम ये समझते हैं कि ऑटिज़म होता क्या है। ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें दिमाग एक ख़ास तरीके से काम करता है। ऐसे बच्चे जो ऑटिस्टिक होते हैं वो लोगों से बातचीत करने में, अपने समाजी ताल्लुकात बनाने में, अपने जज्बात का इजहार करने में दिक्कत महसूस करते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि ये बच्चे कम ज़हीन हैं या ये बच्चे दुनिया में नाकाम रहेंगे। अगर आप किस एवरेज IQ लोगों का देखें तो वो 90 से 109 तक होता है, जबकि ऑटिस्टिक बच्चों का जो IQ लेवल है वो 140 प्लस में होता है। 1879 में पैदा होने वाला बच्चा ऑटिस्टिक पैदा होता है और मुआशरा उसे धुतकारता है और स्कूल उस बच्चे को ये कहकर निकाल देता है कि ये बच्चा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। उस बच्चे को ये कहकर निकाल देता है कि ये बच्चा ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। तब किसे पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर नोबेल प्राइज़ विन करेगा और फादर ऑफ फिजिक्स कहलाएगा। जी, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिसके 50 से ज़्यादा पेटेंट हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ज़हीन लोग और बहुत सारे सक्सेसफुल लोग ऐसे हैं जो ऑटिज़म के साथ पैदा होते हैं। फॉर एग्जांपल निकोला टेस्ला, सेकेंडली एलन मस्क, बिल गेट्स, आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, स्टीव जॉब्स और ऐसे बहुत से नाम हैं जो ऑटिस्टिक हैं आज तक। कम से कम इन लोगों ने एक बात तो साबित कर दी कि ऑटिज़म कोई कमज़ोरी नहीं बल्कि एक मुनफरिद ताकत है। मगर अफसोस इन तमाम बातों के जानने के बावजूद भी मुआशरा इन बच्चों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वालिदैन डरते हैं, ये बच्चे चुप रहते हैं और मुआशरा उनको लेबल कर देता है। हालांकि ये बच्चे मुख्तलिफ ज़रूर होते हैं लेकिन ख़राब नहीं होते।
डे बाय डे इसकी प्रेवलेंस बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त ऑटिस्टिक चाइल्ड 3% है। यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब हर शहर में अपने ऑटिज़म के सेंटर्स कायम कर रही है, जहां पे इन बच्चों को इनके मिजाज के मुताबिक माहौल प्रोवाइड किया जाएगा और इनकी बच्चों की सलाहियतों से लोग फ़ायदा उठाएं और ये माशरे में का एक अहम हिस्सा बन सके। इसके अलावा बहुत सारे क्लिनिक्स जहाँ पे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पे इन बच्चों को डील किया जाता है और स्पीच थेरेपी के लिए भी वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। अब बात यह है कि इन बच्चों को सपोर्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले तो अपने जहन से ये बात निकाल दीजिए कि ये बच्चे कोई बीमार हैं। ये बच्चे उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कोई और बच्चा है। बात सिर्फ इस ऑटिज़म की अवेयरनेस की है कि हम अपने माशरे को इसकी आगाही दें, बार बार उन्हें बताएं कि ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे आपको कोई ख़तरा हो। सेकेंडली, आप एज अ पेरेंट खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अगर असातिज़ा और वालिदैन माशरा मिल के इन्हें मोहब्बत से और प्यार से डील करे तो ये एक सक्सेसफुल माशरे का हिस्सा बन सकते हैं। हर बच्चे को जीने का हक है, हर बच्चे को सवाल करने का हक है। कोई भी उनसे ये हक छीन नहीं सकता। एज अ पेरेंट, अगर आप अपने बच्चों के अंदर कोई ऐसी तब्दीली देख रहे हैं कि 18 माह से के जो ऊपर के बच्चे हैं, इन पेशेंट में ये अमूमन डायग्नोज हो जाता है कि अगर आपका बच्चा बात करते हुए आपसे आंखें नहीं मिलाता, या आपका बच्चा बोलने में देर कर रहा है, या आपका बच्चा माशरे में अपने हम उम्र बच्चों में मिक्स नहीं हो रहा, तो इस मामले को ताख़ीर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए ताकि उस बच्चे को बर वक्त सपोर्ट मिल सके और वो इस माशरे का एक अहम हिस्सा बन सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। बच्चे सुपरस्टार बन सकते हैं, हर बच्चा सुपरस्टार बन सकता है। ज़रूरत है उसे सुनने की, उसे समझने की, उसे कबूल करने की। वस्सलाम।